हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई हो रही थी, टॉपिक चल रहा था अपना। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको फार्मूले याद करो। देखो, फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत हैं। अपना जो सब्जेक्ट है ये पढ़ना पढ़ाना नहीं है। पढ़ने को आप बुक में पढ़ लीजिए, व्हाट्सएप खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए और गूगल से सर्च मार लीजिए, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आप पढ़ के भूल जाएंगे, कुछ चीजें समझ में आए कुछ नहीं। हमको फिजिक्स सीखना है। फिजिक्स क्या करना है? सीखना है और अपना कोई दोस्त हो उसको सिखा दे। अगर आप सिखा देते हैं, मैंने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टिव में बोल रखा है, अगर कोई चीज आपने सीख लिया और उसको सिखा दिया तो वो आपकी गारंटीड हो जाती है, वो आपका पक्का हो गया। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए फिजिक्स क्या करना है? पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। फिजिक्स सीखना है और किसी को सिखाना है, ये याद रखिएगा हमेशा। चाहे वो कैपेसिटेंस चले अभी, चाहे इलेक्ट्रो चल रहा है, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई सा भी टॉपिक होगा, इवन के मैकेनिक्स होगा, आप सीखो, सीखने के बाद किसी को सिखाओ। सिखा दोगे तो पक्का हो जाएगा। ये मत सोचो उसको सिखा दोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और हम नहीं सिलेक्ट हो पाए। ये दिमाग से टेंडेंसी हटा दीजिए अगर ऐसी है तो। ये आप सीख लेंगे, अब वो तभी कर पाएगा जब आपसे सीखने के बाद वो करेगा नहीं, वो उसको रिटेन करेगा, तब कर पाएगा। पहले नंबर पर आप खुद सीखो, रिटेन करो, सीखने के बाद आप सिखा देंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। उसके आपके करेक्ट होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगा। तो क्या करना है? सीखना है, नंबर 1। फिर वक्त मिले तो सिखा देना। देखिए, हम लोग अभी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। पढ़ तो चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हैं, याद आएगा सामने, हमने पढ़ा है। पढ़ना नहीं है, सीखना है। तो पहले हमने आपको चार्ज के बारे में बताया था, उसके बाद 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो बताया था k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने आपको अगला फार्मूला बताया था E = F/q। ये आगे कहीं भी और भी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, इसको फोर्स निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर कोई चार्ज रखा होगा F q ही आएगा। ठीक, इसके बाद हमने पॉइंट चार्ज की वजह से जो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री बताया था वो kq अपॉन x स्क्वायर ये होता है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने आपको लिए वो ये क्लास ली है, प्रीवियस लेक्चर वो बताया कोई चार्ज रिंग की वजह से इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री है, चार्ज रिंग। ठीक है, इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री अगर कैलकुलेट करेंगे, रेडियस ये x डिस्टेंस है, तो यहां से ये आ जाएगा E = k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये है, ये एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, सेंटर से x डिस्टेंस पर। सेंटर पे निकालेंगे EC, सेंटर पे 0 आ जाएगा। मैक्सिमम कहां मिलेगा? x + माइनस r/√2 पे, ये आपको पता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कितनी आएगी? E मैक्सिमम याद आ रहा होगा आपको, देखिए आपने पढ़ रखा है, लेकिन याद रहना, सीखना है इसको, अपॉन 3√3, ये हो जाएगा r स्क्वायर। ये E मैक्सिमम आ गया। ग्राफ इसका बताया था, ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ इसका यहाँ से, ये ग्राफ ओरिजिन से पास होकर के ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये ग्राफ ये ऐसे आकर के ये ऐसे आ जाएगा, ये इसका ग्राफ आएगा E वर्सेस x अगर लेते हैं तो। इतना मैंने आपको अभी तक बता रखा है। तो कल मैंने आपको इस पे भी स्ट्रेस दिया था, रिंग की वजह से ये फार्मूला याद रखिए, KQX जनरल फार्मूला। बोलो मन में, फौरन बोलो, अगर याद हो जाए कॉपी पलट करके लिखो इसको 3 दफे रफ कॉपी पे, तो आपका पक्का हो जाएगा KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री 0, मैक्सिमम कहां होगा? r/√2 पे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कितनी होगी? 2kq अपॉन 3√3 r स्क्वायर। ग्राफ का शेप देख लिए, इसकी शक्ल देख लिए, इस तरीके से ये ग्राफ निकल करके आएगा। अब इसको हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, ये रिंग की वजह से बता दिया। अब हम लेते हैं हाफ रिंग लेते हैं। हाफ रिंग की वजह से अगर कैलकुलेट करते हैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कितनी आएगी हाफ रिंग की वजह से। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये रिंग है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री जनरल फार्मूला ये आया था KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। अगर प्लस चार्ज है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, माइनस चार्ज हो गया डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अब हाफ रिंग की वजह से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री सेंटर पे कितने निकल जाएगी, उसके सेंटर पे हाफ रिंग के सेंटर पे हाफ चार्ज रिंग होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेंटर ड्यू टू चार्ज हाफ रिंग। चलिए देखिए, अब हाफ रिंग, फुल रिंग तो ऐसे होती है पूरी, हाफ रिंग ये ले लिए, मान लीजिए ऐसे यहाँ पर ये हाफ रिंग ये आ गया, यहाँ पर ये हाफ रिंग। कल मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर फिगर सिमेट्रिकल होगी तो उसमें से एक कंपोनेंट कैंसिल होता है, और हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो केवल पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं। हम लोग जो फार्मूला जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से, ये रिंग। अब देखिए सिमेट्रिकल के लिए आपको क्या बताया था, सिमेट्रिकल की पहचान होती है मिरर इमेज देगा। सिमेट्रिकल की पहचान आपको क्या बताया था, सिमेट्रिकल की पहचान बताया था मिरर इमेज। यहाँ पर सिमेट्रिकल की पहचान मिरर इमेज। अब मिरर इमेज कैसे देगा, ये रिंग, इसके ऊपर चार्ज हाफ दे दिए, ये प्लस, अच्छा कोई जरूरी नहीं, तो हमने प्लस चार्ज दिया, आप माइनस चार्ज ले लीजिएगा। हम लोग इस पे चार्ज क्यू गिवन रहेगा, रेडियस आर देंगे, रेडियस आर, चार्ज क्यू गिवन रहेगा, रेडियस आर, सेंटर ये है इसका, सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चार्ज है, सीधी लाइन नहीं है। हम जो बेसिक फार्मूला जानते हैं, बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है k q अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से हम कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट हैं। अब पॉइंट लेने के लिए हमको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ये रेफरेंस लाइन चाहिए। अब ये रेफरेंस लाइन ये ले लिए, अब ये देखिए इसमें अगर ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो इसका मिरर इमेज लें, यहाँ पर जितना ये इधर दिख रहा है उतना इधर है, तो ये मिरर है। अगर इधर का देखें तो इसका इमेज इस साइड आएगा। तो अगर मिरर इमेज होगा तो क्या बताया था आपको, एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। मिरर इमेज लेंगे तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, किसी एक की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। अब यहाँ से ये लाइन है, अब ऐसा तो है नहीं इसमें x को जा नहीं सकते, कल जैसे एक लिया था वेरिएबल प्रॉब्लम उस रॉड वाली जिसमें, तो वहां पर हमने x डिस्टेंस पे लिया था, तो x के आगे dx आया था। यहाँ भी ऐसा सीधा x नहीं चल रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, यानी एंगल पे आ गया। तो यहाँ से हम किसी एंगल पे जाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक चार्ज पार्ट के लिए पॉइंट चार्ज है, तो ये यहाँ से आकर के इस जगह पर, यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ठीक, थीटा एंगल पे आ गई, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। यहाँ पे चार्ज कितना होगा dq, ये dq, ये इसकी थिकनेस जो इतना, अगर ये थीटा है, आप थीटा लो, फाई लो, साई लो, एक्साई लो, जो मर्जी लीजिए, आप कोई जरूरी नहीं थीटा लीजिए। जैसे यहाँ x लीजिए, r लीजिए, r लीजिए, y लीजिए, तो हमने क्या होता है y लोगे तो आगे dy, r लोगे तो आगे dr, x लोगे तो आगे dx। इसी तरीके से यहाँ पर अगर थीटा लोगे तो इसके आगे क्या लेना पड़ेगा, d थीटा, ये एंगल होगा। यहाँ पे चार्ज dq है, रेडियस इसकी r दे रखा है, रेडियस कितनी है इसकी, r गिवन। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, और ये प्लस चार्ज, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ से ये dq चार्ज हो गया, इसकी वजह से अगर निकालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, d इधर आ जाएगा, de इस तरफ आ जाएगा। यहाँ से अब आप देखिए, अब इसको रिजॉल्व, ये थीटा एंगल है, यहाँ से इतना, ये वाली लाइन, तो हमने आपको बताया था एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आएगा, थीटा ये लाइन ऐसे जा रही, ये लाइन ऐसे जा रही, ये आ जाएगा थीटा, ये इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इतना थीटा आ जाएगा। रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल की पहचान क्या बताया था, मिरर इमेज, मिरर लगा देते, ये मिरर इमेज दे रहा है, एक कंपोनेंट कैंसिल होता है। तो जैसे थीटा एंगल पे आप इधर गए हैं, ऐसे ही थीटा एंगल पे आप यहाँ पे आ जाइए, ऐसे ये dq चार्ज यहाँ पे ले लीजिए, ये dq, और इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो ये ऐसे यहाँ पर जो आएगा, ये ऐसे de इधर आ जाएगा, de। अब ये थीटा में इधर हो गए थे, थीटा जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस इधर आएगा, यानी थीटा एंगल ये होगा, थीटा ये होगा इसके लाइन, तो ये आगे थीटा इधर ये इतना आ जाएगा। अब इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे इस चीज को, इसको और इसको, इसका एक d cos थीटा यहाँ पर, इसका d cos थीटा यहाँ पर, ये वाले का d cos थीटा इधर आ जाएगा, d cos थीटा ये आ गया, इसका d इस वाले का d sin थीटा इधर आ जाएगा, इसका d cos थीटा इस वाले का d cos थीटा इधर आ जाएगा, d sin थीटा इधर आ जाएगा, d sin थीटा यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, ये d sin थीटा ये d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट।
2d cos थीटा आएगा। कल भी मैंने आपको बताया था अगर 2 लेंगे 2d cos थीटा, जैसे कल भी आया था 2d cos थीटा, हमको हाफ रिंग इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। कल जैसे आधा पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहां पर हाफ ये इतना है, सिर्फ क्योंकि d sin थीटा कैंसिल हो जा रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है वर्टिकल कंपोनेंट पे आ रही है। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, d cos थीटा। ये एक पॉइंट ले रहे हैं d cos थीटा, दो ले लेंगे 2d cos थीटा। अगर आप दो नहीं लेना चाहते देख ही लीजिए, पूरी रिंग इंटीग्रेट कर दी जाएगी। यहां से लेके इधर इतना और यहां से लेके इस टाइप। तो अब यहां पर DE जो आएगा, DE कितना होगा, DE इसकी वजह से इस पे, तो DE इक्वल टू हो जाएगा K dq अपॉन KQ अपॉन x स्क्वायर होता था, यहाँ K dq अपॉन r स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे DQ निकालना पड़ेगा, DQ कितना होगा, DQ इतनी लेंथ पे चार्ज है, इस पूरे लेंथ पे चार्ज हमको पता है, यहां से आता है इस पूरे लेंथ पर चार्ज, पूरे रिंग पर चार्ज, पूरे हाफ रिंग पर चार्ज कितना दे रखा है, Q दिया हुआ है। पूरे हाफ रिंग पर चार्ज कितना दे रखा है, Q दे रखा है। हमको कितने रिंग कितने लेंथ पे चाहिए, इस पूरे पाई r लेंथ पे चार्ज Q है। हाफ रिंग है ना, हाफ रिंग का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पाई r। होल रिंग का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो हाफ रिंग पर जो चार्ज दे रखा है ये Q दिया हुआ है, हमको इतना लेंथ चाहिए, इतना लेंथ। तो ये लेंथ निकाल लीजिए, मैंने आप पीछे बता चुका हूं आपको। यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे ये निकालने के लिए आपको एक डायग्राम बनाया था। ये देखिए, ये डायग्राम मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ, ये ऐसे, ये डायग्राम ये ऐसे बन गया। ये डायग्राम ये इतना, ये dl लेंथ है, बार बार आता है बहुत जगहों पे। ये d थीटा एंगल है, r रेडियस, एंगल इक्वल टू होता है r अपॉन रेडियस, dl अपॉन r। तो ये dl कितना हो जाएगा, dl इक्वल टू हो जाएगा r d थीटा, ये इतना निकल जाएगा। इस पूरे पाई r लेंथ पे कितना चार्ज, यूनिटरी मेथड लगाओ, पूरे पाई r लेंथ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। हमें कितना लेंथ पे चाहिए, dl लेंथ पे चाहिए, dl हो जाएगा Q अपॉन पाई r और इनटू dl। अब हमें चार्ज निकालना है, dq कितना होगा, तो देखिए पूरे पाई r लेंथ पे चार्ज कितना है, पाई r लेंथ पे चार्ज Q है, तो ये इतनी लेंथ, ये लेंथ कितना है, dl लेंथ पे कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा दिया, पाई r पे Q, dl पे Q अपॉन पाई r इनटू dl, Q अपॉन पाई r इनटू dl। dl के प्लेस पर ये वैल्यू उठा पुट कर दिए, ये वैल्यू पुट कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, Q इनटू r d थीटा अपॉन पाई r, ये इतना आ जाएगा, ये r कैंसिल हो जाएगा, यानी dq की वैल्यू कितना आ गया, Q अपॉन पाई इनटू d थीटा। ये dq चार्ज आ गया है, जो ये dq हमको यहाँ पे पुट करना है। चलिए अब dq मिल गया हमको। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2d cos थीटा है। देखिए अगर 2d cos थीटा लेते हैं, यहाँ पर E इक्वल टू आ जाएगा, E बराबर यहाँ पर इंटीग्रल कितना आ रहा है, 2d cos थीटा। 2d cos थीटा जो है, ये 2d cos थीटा, ये दो पॉइंट की वजह से, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों की वजह से केवल 2d cos थीटा। ऐसे यहाँ बहुत सारे पॉइंट होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसे इधर से लेकर के बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो हमने 2d cos थीटा ले लिया, ये इतना, दो पॉइंट की वजह से। तो अब इनको यानी डबल ले लिया, दो पॉइंट, हमको आधी रिंग, हाफ रिंग इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। अगर इस यहाँ पर 2d cos थीटा ले लेंगे तो पूरी हाफ रिंग इंटीग्रेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट ये इधर का पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने आप मल्टीप्लाई हो गया। तो यानी हमने डबल ले रखा है 2d cos थीटा, तो हमको यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, इस पे ये थीटा यहां से इतना आ रहा है, यहां पर वाला जो लाइन होगा इस पे थीटा 0 होगा। अब ये ऐसे अगर घूमता जाएगा, लास्ट पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2। लिमिट कैसे लगाओगे, लिमिट हमको सारे पॉइंट सर्च करना है यहां से लेकर के यहां के बीच में। तो ये वाला पॉइंट जब यहां होगा तो थीटा कितना होगा, 0। ध्यान दो, लिमिट रखनी है, लिमिट रखना समझ में आना चाहिए। यहां पर 0 ये हो जाएगा, जब ये dq जो ये जो पॉइंट यहां पर अगर यहां होता, पॉइंट यहां से स्टार्ट होता, तो यहां पे एंगल कितना आता, 0। अब यहां पहुंच गया थीटा, यहां पहुंच जाएंगे लास्ट पॉइंट पे, तो ये एंगल कितना घूम जाएगा, 90 डिग्री दिख रहा है ना, 90 है इतना। तो 0 से 90 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक। या अगर हम कोई कहता नहीं हम 2d cos थीटा क्यों ले, आप एक पॉइंट को जस्ट लीजिए d cos थीटा और सारे पॉइंट को इंटीग्रेट कर दिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप इसको लेंगे और यहां पर इस तरफ लेकर के E इक्वल टू आ जाएगा d cos थीटा, लिखो d cos थीटा लिखिएगा यहां पर। तो अब ये लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, पहले ये 0 से यहां पर आ जाएगा, π/2 इधर जाएगा, यहां 0 से इधर का एंगल, ये कौन सा एंगल आ गया, इधर आ गया हम इस तरफ, तो ये वाला एंगल ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, पहले ही बता चुका हूं आपको। यहाँ पर
बेसिक मैथ्स में। यहाँ पर हो जाएगा इधर वाला माइनस पाई बाई टू रहेगा, ठीक है, और इधर वाला तो जैसे यहाँ पे हमने पाई बाई टू लगाया ऐसे ये लिमिट लगी रहेगी, ठीक, ये इतना रहेगा। ये लिमिट के चाहे ऐसे पूरा इंटीग्रेट करके बाद में लिमिट रख दो, या लिमिट की प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू ए, ये मेडिकल वालों को नहीं मालूम होगा, मेडिकल वाले अपना पूरी वैल्यू रख करके इंटीग्रेट करें, लास्ट में अपर और लोअर रखें। मैथ्स वालों को पता रहता है ये माइनस ए टू ए, ये लिमिट पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाता है। ये लिमिट की डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है, ये 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 इधर डी cos थीटा। यानी कहने का मतलब कि जो हमने यहाँ पर ले रखा है वही आ गया। अब हमको डी cos थीटा, डी की वैल्यू कितना है, k dq अपॉन r स्क्वायर, k dq अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर e इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ये 2 बाहर k dq अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रल यहाँ पर d की जगह कितना रखना है, d के प्लेस पर k dq अपॉन r स्क्वायर, k अपॉन r स्क्वायर मैंने ये लिख दिया है, 2 बाहर निकल लिया। अब बचा dq वैल्यू कितनी निकल के आई है, q अपॉन पाई इनटू d थीटा, यहाँ पर जाएगा q अपॉन पाई इनटू d थीटा, ये रहेगा, और ये cos थीटा आ गया, ये इतना, ठीक। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 है। अब ये q और पाई ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, क्या आ जाएगा 2k इनटू q अपॉन पाई r स्क्वायर इंटीग्रल cos थीटा d थीटा इधर कर लीजिए, 0 से पाई बाई 2। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, ये लिमिट लगी रहेगी 0 से पाई बाई 2। अब पहले अपर लिमिट रखा जाएगा 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, पहले अपर लिमिट रखेंगे, sin पाई बाई 2 ये हो जाएगा माइनस sin 0, ये इतना जाएगा, sin 0 0 होता है, sin पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई 180 होता है, पाई बाई 2 उसका हाफ, sin 90 कितना होता है 1 होता है, ये कितना जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0, तो यहाँ पर 1 माइनस 0, यानी ये इतना बचेगा सिर्फ, यानी 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, हाफ रिंग की वजह से ये आ जाएगा e इक्वल टू 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर। k की अगर वैल्यू रख दोगे आप, k की वैल्यू अगर, क्योंकि आंसर जहां कहीं आता है वो जब ऑप्शन आएगा तो वहां पर k नहीं रहेगा, वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई, तो 4 नीचे वाला 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई रहेगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यानी इसको अगर ऐसे भी लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं q अपॉन हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, ये आ गया। तो e की वैल्यू जो आ गई e, अभी आप इसको याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है पूछ लिया जाए कहीं कभी-कभी, क्योंकि इतना ड्राइव करना, मैथ्स वालों को ड्राइव करना जरूरी सीखना, लेकिन मेडिकल वालों की जरूरत है। वैसे लिमिट जो आती है जब कभी ऐसा रहता है, ज्यादातर केसेस में 0 टू पाई बाई 2 आता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर जगह इतना है, तो यहाँ पर लेकिन लिमिट रखना मैंने आपको बता दिया। ये सिमेट्रिकल फिगर है, 2 पॉइंट लिए, पॉइंट पे चार्ज का सिलेक्टिव फील्ड निकाला, इस पॉइंट पे d इधर, d इस तरफ, रिजॉल्व किया थीटा 2d cos थीटा, इधर कैंसिल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 2d cos थीटा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवल हाफ पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक, तो ये इतना है, एंगल के टर्म में लिमिट रखनी है, तो 0 से पाई बाई 2 ये रख दिया, ये इतना मेन आ गया, ठीक, ये इतना फिजिक्स है। अब d की वैल्यू रख दी है, d हमने निकाल रखा है k dq अपॉन r स्क्वायर, dq इतने में कितना चार्ज होगा, क्योंकि पूरे रिंग पर चार्ज q दे रखा है, तो ये पूरी रिंग की लेंथ कितना है, ये हाफ रिंग की लेंथ है, पाई r पे q चार्ज, इतने लेंथ dl पे कितना हो जाएगा q, ये q ऊपर रहता है, ये वाला नीचे आता है, जिस पे निकालते हैं यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, q अपॉन पाई r इनटू dl, dl कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल के दिया r d थीटा, इसलिए dl के प्लेस पर r d थीटा रखा, r से r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q d थीटा अपॉन पाई, ये इतना dq आ गया, तो यहाँ dq के प्लेस पर 2 हमने बाहर निकाल दिया, d की जगह रखा जाएगा k अपॉन r स्क्वायर, ये हमने बाहर निकाल लिया, इनटू dq प्लेस पर लिख देंगे q अपॉन पाई d थीटा, q अपॉन पाई d थीटा, ये cos थीटा ऐसे रहेगा, फिर q अपॉन पाई बाहर निकाल दिया, cos थीटा इधर, d थीटा इस तरफ, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा आता है, ठीक है, लिमिट रख दिया पहले अपर लिमिट माइनस लोअर, ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या याद रखोगे, 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, बोलो 2kq अपॉन पाई r स्क्वायर, बोलते रहो मन में 3 दफे, मन में नहीं, जबान से जोर से बोलते रहो, बोल करके फिर इसको लिख लेना नोटबुक बंद करके, ठीक है, ये नोट्स बनाने आपको, रजिस्टर सारा बनना चाहिए,
ये नहीं कि सब मोबाइल में पड़ा हुआ है, कभी फाइल करप्ट हो गई, कुछ भी हो गया तो बहुत दिक्कत ना होगा। इसलिए इसको रजिस्टर पूरा पूरा डे टू डे बनाते रहिए। एक दो दिन वीडियो हमारी लेट हो गई, सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, मॉर्निंग में डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो ये इतना Q अपान, और इसको अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर देंगे तो Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये हाफ रिंग की वजह से आ गया, ठीक है। अब देखिए हम हाफ रिंग पे हम थोड़ा सा इस पे डायरेक्शन किधर आया, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज प्लस आपको क्या बताया था अवे आता है। ये सेंटर पे देखिए ये दूर जा रहा है, 2d cos थीटा इधर जा रहा है, इस पे अगर प्लस चार्ज होगा यहाँ पर तो डायरेक्शन जो आएगी, डायरेक्शन क्या आएगा, देखिए ये प्लस चार्ज, ये भी आपको बताया कि इस पॉइंट में डायरेक्शन यहाँ पर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ गया, कितना है 2kQ/πr², करेक्ट। अब अगर ये प्लस प्लस चार्ज है सारे, अब अगर ऐसा हो जाए कि माइनस माइनस चार्ज अगर हम ले लें, कोई कहता है ये माइनस माइनस चार्ज लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे, हमें इसी जगह निकालना, यहाँ माइनस चार्ज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस चार्ज, ये अब माइनस प्लस प्लस अवे होता है, माइनस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये की इतनी आ जाएगी यहाँ, मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2kQ/πr²। अब अगर कोई कहता है नहीं हम तो आधा प्लस रखें आधा माइनस रखें, तो रखो भैया आधा प्लस आधा माइनस, ठीक, ये यहाँ पर। तो आप देखिए रिजल्ट यही इतना आएगा, जितना आया है रिजल्ट यही इतना आएगा। करने प्रोसेस आपको पहले बता चुका हूँ। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर प्लस रख दिया, ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये माइनस रख दिया। अब हमने आपको भी इससे पहले बताया था रिजल्टेंट अब किधर जाएगा, ये रिजल्टेंट अब ये ऐसे नहीं ऊपर नीचे जाएगा। तो आपको देखिए बताया था डी थीटा एंगल पर अगर ये लेंगे तो ये इधर डी इधर जाएगा, ठीक, और यहाँ पे अगर थीटा एंगल पे ये लेंगे तो ये माइनस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज आ जाएगा, इधर आ गया। ये थीटा एंगल ये था, ये थीटा एंगल ये था, थीटा एंगल पे हमने यहाँ पॉइंट चार्ज लिया, थीटा एंगल पे यहाँ पॉइंट चार्ज DQ लिया, तो इसका D इधर आ गया, इसका D इधर आ गया, ये D इस तरफ, ये D इधर। तो अब देखिए ये थीटा एंगल है इस लाइन और इस लाइन के बीच का, तो ये ऐसे जाएगा, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है ना इधर, और ये वाली लाइन इधर जा रही है ऊपर, ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ये थीटा है और ये इतना आपको कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है ना, ये इतना देखो 90 दिख रहा है, और ये थीटा दिए कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा ये रेडियस है ये इतना, इस पर ये चीज जो जा रही है इतना 90 डिग्री, ये इतना होगा इस पर, इसको रिजॉल्व करते हैं, ये एंगल थीटा हो गया ना इतना, ये थीटा यहाँ रिजॉल्व करते हैं तो d cos थीटा ये इतना रहेगा, इसका d cos थीटा इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट d sin थीटा ये इधर आ जाएगा, d sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर थीटा ये है, d ये थीटा इस लाइन से, तो d cos थीटा इधर आ जाएगा, d cos थीटा इस साइड, d sin थीटा इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, d sin थीटा ये इतना। तो अब ये d cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं साइन कैंसिल हो, देखिए यहाँ cos कैंसिल हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, E = √2d sin थीटा। अच्छा 2 ले लिया तो हाफ रिंग इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, हाफ रिंग ये इतना होगा, तो लिमिट 0 से π/2। यहाँ पे sin थीटा का इंटीग्रेशन d की वैल्यू भी बता चुका हूँ, पीछे रखना, k dq/r², d की वैल्यू निकाला था q/πd थीटा, ठीक है, वो सब रख करके आप सॉल्व कर लीजिए, और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा आएगा, लिमिट रखिएगा तो रिजल्ट यही आएगा जो आया था अपना, तो 2kQ/πr² करके खुद देखना। तो देखिए यहाँ पर E इतना आ जाएगा, लिमिट रखेंगे फाइनल आंसर इतना ही आएगा, जितना पहले आया था उतना ही आ जाएगा, 2kQ/πr², ये इतना। डायरेक्शन क्या है कि इसमें डायरेक्शन इसमें इधर होगी, जिस साइड माइनस साइन होता है उसी साइड जाती है। यहाँ देखिए ये हाफ रिंग अगर ऐसे रहेगा, अब कभी आपसे हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन पूछे, अगर पेपर इजी करना होगा तो बोलेगा डायरेक्शन क्या होगा, अब इसमें ऐसे 4 एरो लगा दिया जाए तो इस तरफ इसका डायरेक्शन निकल के आएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ जाएगा, प्लस वाले देखिए ऊपर जा रहे हैं, माइनस वाले नीचे आ रहे हैं, हाफ प्लस हाफ माइनस होगा तो इस साइड माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ जाएगा, ये ऐसे माइनस। अगर ये प्लस होता, मान लो अगर ये प्लस हो जाए ऐसे, यहाँ पर इसका चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये ऐसे, ये इतना इधर है, माइनस इधर कर दिया, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, अब किधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन माइनस साइड ये ना, ये आ जाएगा, ये डायरेक्शन ध्यान रखिए। मैथ वाले बहुत इजी समझ में आ गया होगा, बायो वाले जितने मेडिकल वाले हैं वो अच्छे से देख लें,
डायरेक्शन अगर पूछेगा सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा। कभी कभी हो सकता है चार्ज इतना रख दिया जाए पेपर में, प्लस प्लस माइनस माइनस बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, चार ऑप्शन ऐसे बना के दे दिया, इधर इधर, अपवर्ड डाउनवर्ड राइट लेफ्ट, ठीक है, इसी तरीके से। तो कुछ भी आपको डायरेक्शन निकालना हो ये आ जाएगा। ये मैंने आपको हाफ रिंग की वजह बता दी है। अब हाफ रिंग के बाद हमको क्या निकालना है, 1/4 रिंग। 1/4 रिंग की वजह से देखते हैं 1/4 रिंग कितना होता है, जो कि ये टोटल एंगल कितना बना है, पाई बना रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये तो हम इधर से π/2 इधर से -π/2 ले लिए थे। अब मान लो अगर हम 1/4 की रिंग की वजह से निकालते हैं, वो क्या आएगा, रिजल्ट ऐसे ही आएगा 2√2 बस बढ़ जाएगा ऊपर। लेकिन देख लीजिए आप बाद में अपना रिजल्ट ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन अभी कभी पूछा नहीं गया है कि 1/4 की वजह से कितना आएगा, उसका फार्मूला हाफ रिंग वाला कहीं ना कहीं पूछ लिया गया, 2k/πr²। 1/4 का पूछा नहीं गया, लेकिन आपको पता होना जरूरी है, जो तैयारी सिर्फ बाउंड्री लेवल तक नहीं की जाएगी, बाउंड्री से थोड़ा आगे तक की जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, अब अगला आर्टिकल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज 1/4 रिंग, 1/4 रिंग। अब 1/4 रिंग हमारे पास कितना होगा, 1/4 रिंग ये है, ये इतना 1/4 रिंग, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट 1/4 रिंग। बाकी सब गायब कर दीजिए, इस पे चार्ज अगर दे दिया जाए, हमें ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पर r डिस्टेंस, ये इसका रेडियस दे रखा है, चाहे ये पूरा गायब कर दिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये इतना सेंटर पे हमें निकालना, ये 1/4 रिंग है। इसको हम सिमेट्रिकल बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्लियर दिख रहा है 90, यानी टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा हाफ रिंग ले लेते हैं तो 90 इधर का 90 इधर का, 90 है 180 आ जाता है पूरा, ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। लेकिन अभी हमको कितना चाहिए, 1/4 रिंग, ये 180 वाला आपको पीछे बता चुका है। अब देखो ये 1/4 रिंग को बताना है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या काम करते हैं, सिमेट्रिकल बनाते हैं फिगर। सिमेट्रिकल कैसे बनाएंगे, सिमेट्रिकल बनाने के लिए ये हमने, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे ले लिए, ये 1/4 रिंग, ये 1/4 रिंग, इसका सेंटर यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये ऐसे आ गया, ठीक, ये ऐसे, ये थोड़ी फिगर गड़बड़ बन गई, चलिए थोड़ा बीच से लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, कभी कभी हो जाता है, ये लाइन जो है, लाइन उससे टेढ़ी हो जाती है, ये ऐसा है। अब देखिए, अब ये मोर और लेस जो है सिमेट्रिकल दिख रहा है कि आधा इधर आधा इस तरफ, आधा पार्ट हमने इधर ले लिया, प्लस 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 प्लस, ऊपर लिखा जाता है चार्ज, मैंने नीचे लिख दिया क्यों, ऊपर अगर dq dl वगैरह आता है, ये इतना प्लस, सेंटर यहाँ पे कहीं पे, ये सेंटर, तो ये इतना एंगल अगर देखेंगे, ये एंगल कितना बन जाएगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा टोटल, यहाँ है टोटल 90 डिग्री। ये हमने बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया, ये वाला हाफ इधर आ गया और इधर वाला हाफ इस तरफ, इसको सिमेट्रिकल बना दिया। अब सिमेट्रिकल बना दिया तो आपको भी इससे पहले बता रखा है, इस पे चार्ज, इस पे भी क्यू है और पाई ये इतना दे रखा है, ये रेडियस r दे रखा है इसका। अब हमें सेंटर पे निकालना, आप यहाँ भी वही, अब ये सिमेट्रिकल फिगर आ गया, सिमेट्रिकल मिरर इमेज, मिरर लगाओ, हाफ इधर मिरर इमेज, मिरर इमेज में एक कंपोनेंट कैंसिल होगा। कैसे पता चले कौन सा कैंसिल होगा, यहाँ से थीटा एंगल पर आप इधर आ जाओ, थीटा एंगल पर इधर आ गए ऐसे, ये थीटा एंगल पे यहाँ पे ये डी थीटा ये हो जाएगा, ये थीटा, ये डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आगे ये डी इधर आ जाएगा, डी इस तरफ, यहाँ पे जितना एंगल, जितना डिस्टेंस इधर गए उतना डिस्टेंस आप इस साइड आ जाएंगे, यहाँ पर जो है ये इस तरफ, यहाँ पर जो है ये डी इस तरफ आ जाएगा, डी इधर हो जाएगा, इधर वाला भी थीटा ही होगा, ये डी क्यू होगा, इसको चाहे एक लाइन आप ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा इधर वाला थीटा ये हो जाएगा, ये थीटा है इधर वाला थीटा ये इतना हो जाएगा, दोनों रिजॉल्व कर देंगे 2d cos थीटा इस साइड चला जाएगा, ठीक। और फिर इधर d sin थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू आपको बता चुका इससे पहले, यहाँ पे चार्ज कितना है dq रहेगा ये इतना, तो de इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू dq अपॉन r स्क्वायर ये आ जाएगा। dq कैसे निकालोगे, ये इतना लेंथ dl है और dl कितना आ जाएगा r d थीटा, वही है जैसे पहले r था,
ये डीएल पूरे। अब किधर ये लेंथ कितना है पाई आर बाई 2, टोटल लेंथ 2 पाई आर होती है, आधी लेंथ पाई आर होती है, इसकी हाफ यानी 1/4 पाई आर बाई 2। इतने में कितना चार्ज है क्यों, हमें कितना निकालना है डीएल। डीएल की वैल्यू आपको बता चुका हूं कितना आएगा इससे पहले आर डी थीटा निकाल, इससे पीछे वाले केस में ये निकाल के दिया आर डी थीटा तो कितना हो जाएगा चार्ज, ये आ जाएगा क्यू अपॉन पाई आर अपॉन 2 ऊपर आ जाएगा, आर डी थीटा यहाँ रहेगा और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2q इनटू डी थीटा अपॉन पाई, ये आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री आ जाएगा 2d cos थीटा। अगर दो लेंगे आप 2d cos थीटा तो हाफ रिंग इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ d cos थीटा लोगे तो 0 से इधर इतना पाई बाई 4 यानी टोटल 90 है ना, तो बीच से आधा ये कितना होगा 45, आधा कितना होगा 45 इधर का, तो 0 से 0 टू 45। अब अगर d cos थीटा लेंगे और फिर इधर भी हो जाएगा 0 से 45 यानी -45 से +45, या अगर 2d cos थीटा ले लेंगे तो 0 टू 45 यहां पर ये हो जाएगा 2d cos थीटा और ये लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई 180 4 से कैंसिल करो 180 को तो 45 आता है, 45 भी है 45 कैसे लिख दिया जाएगा। d अभी मैंने आपको बताया था k अपॉन r स्क्वायर, ये 2k यहाँ d की वैल्यू रखो है ना ये ला करके यहाँ पर, तो k अपॉन r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ये 2 भी बाहर निकल जाएगा 2k अपॉन r स्क्वायर, फिर यहाँ dq रहेगा, dq प्लस पाई ये इतना आ जाएगा 2q अपॉन पाई ये इतना आ जाएगा, फिर अंदर कितना हो जाएगा आगे ये d थीटा बचेगा cos थीटा इधर cos थीटा और ये आ जाएगा d थीटा ये इतना है 0 से पाई बाई 4, ठीक। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका लिमिट इसका इंटीग्रेशन में कितना बताया था cos थीटा का sin थीटा, माइनस नहीं sin थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, तो sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा रहेगा, लिमिट क्या रखोगे पहले आपका लिमिट sin पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब sin 45 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ 1 अपॉन रूट 2 रख देंगे, ये आ जाएगा 4kq अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू रूट 2, इसको आगे लिख सकते हैं 2 इंटू kq अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू रूट 2, इस रूट 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2, यही देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये इतना आ गया 2 रूट 2 kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हाफ रिंग है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैथ्स वालों की जरूरत नहीं है याद करने की, मैथ्स वाले याद करेंगे तो भूल जाएंगे, मेडिकल वाले बच्चे जो नीट वाले हैं वो सब इसको अपना याद कर लीजिएगा, हाफ रिंग वाला भी याद करना है 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इस पे कितना आ जाएगा 1/4 होगा तो 2 रूट 2, सारा रिजल्ट वही रहेगा, रूट 2 और बढ़ाना रहेगा। अपना याद करने का कुछ तरीका आपके दिमाग में होगा, कैसे आप अपने जहन में अपने दिमाग में कैसे रखेंगे, अपना हर बच्चे का अपना डेवलप करने का तरीका अपना अलग है, अपना याद करने का तरीका अलग है, जैसे भी बहरहाल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 2 रूट 2 kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये किस वजह से आएगा 1/4 रिंग की वजह से। तो मैंने आपको फुल रिंग बता दी है, उसके एक्सेस पे kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, सेंटर पे 0 होता है, हाफ रिंग के सेंटर पे 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, प्लस प्लस होगा प्लस माइनस होगा तो कैसे डायरेक्शन आएगी वो सब पीछे फिगर बना के दे दिया हूं आपको। 1/4 रिंग होगा तो 1/4 रिंग पर कितना आ जाएगा 2 रूट 2 kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये भी बता दिया, प्लस प्लस होगा तो ये डायरेक्शन इसकी दिख ही रहा है, इतना डायरेक्शन अपना समझिए कैसे डायरेक्शन, ज्यादातर केस में मैं बताता चल रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा आ जाए तो आप निकालना भी याद करिए, दिमाग में क्या रखना है, प्लस चार्ज टुवर्ड डायरेक्शन बोलो अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज टुवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, ठीक है, इससे आप डिसाइड कर लेंगे। ये 1/4 रिंग की वजह से हो गया, हाफ फुल रिंग हो गया, हाफ रिंग हो गया 1/4। अब अगर मान लो कोई सर्कुलर सेगमेंट हो, सर्कुलर सेगमेंट हो, कोई सर्कुलर आर्क हो, उसके वजह से अपने को निकालना हो तो एक इस पे जो है आपको हम एक रॉड है जिसके लेंथ मान लेते हैं कितना है, कुछ भी दिया है दे रखा है, इसमें आपको थोड़ा मैथ्स भी सीखने को मिल जाएगा। ये ऐसा केस लेके चल रहा हूँ जिसमें आपको हाफ रिंग इसमें सर्कुलर सेगमेंट की वजह से निकालना है, उसमें थोड़ी मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, है तो पूरी फिजिक्स ही है, और आप फिजिक्स में देखिए वो मैथ्स तो लगी रही है, कितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ग्राफ, ये अभी देखिए इसके आगे मैं ग्राफ पे आऊंगा, एक लेक्चर पूरा उसी में जाएगा, तो आपको ये इतना मैथ्स बेसिक मैथ्स
तैयार करना, ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको क्या बताने चल रहे थे। मान लो कोई एक रॉड है ऐसे, ठीक, इस रॉड की लेंथ कितना दे रखा है, एल दे रखा है, इसका नाम ए रख दो, और इस पे चार्ज कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। देखिए आप क्यू लीजिए या बदल दो, कोई जरूरी है क्यू दिया जाए, बोल दिया जाए इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज अगर आपको मान लो यहाँ लैम्डा दे रखा है, इसमें ये लैम्डा दे दी मैंने, कोई आपसे सिर्फ इतना पूछे कि ये लैम्डा दे रखा है, तो इस रॉड पे चार्ज कितना आएगा, कितना ही सवाल बन जाएगा। लेक्चर चार्ज वाले लेक्चर में देखिए मैंने आपको सेकंड लेक्चर में सब बता रखा है, वहां पर चार्ज कैसे कैलकुलेट करो, क्योंकि इस चीजें आगे आने वाली थी, तो स्टार्टिंग में सारा कुछ दे दिया है आपको। अब अगर कोई पूछे इस पे चार्ज कितना होगा, तो क्यू लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल। इतना अब जैसे इस साल का नीट का पेपर इतना इजी आया था, तो उसमें अगर ऐसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे रॉड दे देगा, बोलेगा इस पे चार्ज बताइए, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। बहरहाल हम आपको वो तो आप निकाल लेंगे, मुझे इतनी पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे और ध्यान से देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और किसी को अगर समझा दे रहे होंगे, तो आपका ये बिल्कुल पक्का होता चल रहा होगा। ठीक है, तो वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो ये चुटकी बजा करके निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये, इसमें सीखो और चीजें सीखो। मैं पहले ही आज के लेक्चर में बोला, फिजिक्स सीखने की चीज है, रटना नहीं है, पढ़ना पढ़ाना नहीं है। पढ़ने के लिए आप एक लाइन कुछ भी पढ़ लीजिए, पूरी बुक पढ़ डालिए और आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। सीखना है तो सीखने के लिए ये रॉड दे रखा है, जिसपे चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, या क्यू भी दिया जा सकता है। क्यू कैसे निकालना हो बता दिए, इसके लेंथ है, इसको बेंड कर दिया जाता है सर्कुलर आर्क में, रॉड of length L, its linear charge density, is lambda, bent in the form of circular segment, circular arc. Its ends makes an angle, alpha at its center. Find electric field intensity at center। देखिए ये रॉड, इस पे चार्ज दे रखा है, इसको एक सर्कुलर आर्क में बना दिया गया। ठीक, लेंथ एल दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कह रहा है सर्कुलर आर्क में मोड़ देते हैं, तो जो इसके ये एंड है ए और बी, ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, दोनों अल्फा एंगल। जैसे मान लो इसको बेंड कर दिया, ये ऐसे आ गया, ठीक, यहाँ पर, और ये इतना यहाँ पर, ये इसका ये है, यहाँ पर ये ए आ गया, यहाँ पर ये बी इतना आ गया। ठीक है, ए बी ये इतना, ये ए बी, सेंटर इसका यहाँ, ये और ये टोटल एंगल कितना दे रखा है, अल्फा, और ये वाला कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, इधर कितना हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2। कह रहा है जो इस पे चार्ज है, सेंटर में बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तब आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने 1/4 रिंग वाला भी देखा था ना, मोर और लेस फिगर ऐसे ही, सब कुछ वही है। उसमें क्या था, 0 से π/4 तक इंटीग्रेट कर रहे थे, इसमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से अल्फा बाई 2, वही 2d cos थीटा आ जाएगा, वही d वैसे निकालेंगे 0 से अल्फा, बस इसमें क्या है, रेडियस नहीं दे रखा है, वहां रेडियस दिया होता लेकिन यहाँ l तो दे रखा है, ये इतना एंगल तो दे रखा है टोटल, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से रेडियस निकल जाएंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसकी फिगर बनाते हैं। फिगर समझाते हैं ऐसे, अब आप इसको उसी तरीके होगा, कोई चेंज नहीं है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये रॉड है, इसको फिर से बना देते हैं, ए बी, ये प्लस 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 लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसके लेंथ दे देते हैं। देखिए इसका डायग्राम हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये डायग्राम ये ऐसे आ गया, ये डायग्राम ये ऐसे आ गया, ये ए ये बी,
ये बीच वाली लाइन है जो इसको बाइसेक्ट करेगी, ये ऐसे आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये इसका सेंटर ले लिया, ये ए वाला, ये ए, ये बी, ये टोटल एंगल कितना बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ए से बी तक कह रहा है इसके एंड्स सेंटर पर अल्फा एंगल बना रहा है। ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, ये भी हो जाएगा। ये इतना एंगल अल्फा बाई 2 और इधर का ये एंगल अल्फा बाई 2 दिया जाएगा। मिरर लगा दो, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, एक कंपोनेंट कैंसिल। थीटा एंगल पे जाओ, यहाँ पर कोई ये ले लीजिए, यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज लीजिए, प्लस चार्ज ये थीटा, ये डी थीटा, ठीक, ये रेडियस आर, मालूम नहीं आ रहा अपने को, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये डी क्यू चार्ज रहेगा यहाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डी इधर आ जाएगा, ये इस तरह, ये थीटा, ये इतना, ये थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जितना एंगल पे इधर गया उतना एंगल पे इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे डी इधर आ जाएगा। ठीक, डी इधर आ गया, इतना थीटा ये भी हो जाएगा, तो थीटा ये भी है ना। अब रिजॉल्व कर देंगे, इधर कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा, इसका डी कॉस थीटा, 2d कॉस थीटा इधर आएगा, 2d कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये कैंसिल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल 2de cos थीटा। अब बोलो लिमिट लगानी है, लिमिट लगाना समझ में आ रहा है। हमने पॉइंट कहां ले रखा है, यहाँ पे, यहाँ स्प्लिट एंगल कहां से, अब डबल ले लिया, इधर को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये 2 ऑलरेडी आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया, केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे से आ रहा है, 2 मतलब इधर और इधर, तो आप हाफ इंटीग्रेट कर दो, या जब यहाँ से आप इधर चलेंगे ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, कितना एंगल लगेगा, ये इतना अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये इतना 0 से अल्फा बाई 2, ये इतना आ गया 0 से, ये टोटल एंगल कितना दे रखा है यहाँ पर, ये अल्फा बाई 2 ही तो दिया हुआ है, इसमें 90 नहीं है, 0 से अल्फा बाई 2। अब आपको सब कुछ पता है, डी कैसे निकालोगे, डी निकालने के लिए आपको तरीका बता रखा है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू कैसे निकालेंगे, डी क्यू निकालने के लिए लैम्डा इक्वल टू डीएल अपॉन क्या हो जाएगा, आर, लैम्डा इक्वल टू होता है डी क्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ, डी क्यू अपॉन डीएल, ये इतना लेंथ डीएल मान लीजिए। तो डी क्यू हमको निकालना है, ये डीएल कितना होता है, इससे पहले दो फिगर बना चुका हूँ, आर डी थीटा। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू डीएल, लैम्डा डीएल, डीएल कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ये आ गया, डी क्यू निकल के आ गया, यानी डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इनटू, यहाँ डी क्यू प्लस पर रखो, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इतना आ गया, एक आर से कर कैंसिल हो जाएगा, डी ई इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ये इतना आ जाएगा, ये डी आ गया, ये डी ला के यहाँ पुट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। यहाँ पे देखिए E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाहर, ये डी की जगह ये इतना रखना है, के लैम्डा बाहर, ठीक है, आर बाहर, ये इतना के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ से 2 बाहर, cos थीटा ऐसे रहेगा, इंटीग्रल cos थीटा, और ये डी थीटा भी रहेगा यहाँ पे, डी थीटा 0 से कहाँ तक, अल्फा बाई थीटा। ये फिजिक्स खत्म, फिजिक्स खल्लास, मैथ्स चालू। अब मैथ्स कैसे लगाओगे, यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रेशन रट गया होगा कि 2 दफे आ चुका है, पीछे 3 दफे आ चुका होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पर जाएगा sin थीटा, लिमिट 0 से अल्फा बाई 2, तो पहले अपर लिमिट लिखा जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर इनटू sin थीटा प्लस पर अल्फा बाई 2, ये आ गया, माइनस sin 0 1 हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा, तो ये इतना E की वैल्यू निकल के आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको R नहीं मालूम, तो ये हमको दिया गया है टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L दे रखा है, यही रॉड थी ना ये इतना, इसको ये इतना L दे रखा है, और ये एंगल कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और ये रेडियस कितना होगा, ये लेंथ R हो गया, तो एंगल इक्वल टू R अपॉन रेडियस, अल्फा इक्वल हो जाएगा R दे रखा है L अपॉन R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन अल्फा, यहाँ ब्लॉक पुट कर दिए, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के लैम्डा अपॉन R प्लस पर L अपॉन अल्फा, ये इतना आ जाएगा, sin अल्फा बाई 2, ये इतना होगा, यानी E की वैल्यू आ जाएगा 2 के लैम्डा अल्फा अपॉन L
इंटू साइन अल्फा बाई 2 ना रटना है, इसको फर्स्ट टेबल सॉल्व करना है। नीट के बच्चे खाली देख लें ये ऐसे आता है, थोड़ा अपना इम्प्रूव करो, इसमें इंटीग्रेशन सीखने को मिला, रेडियस कैसे निकालोगे ये सीखने को मिला, ठीक है। बाकी और कोई चीज कैसे रॉड को बेंड करोगे, कहां से कहां तक कितना एंगल हो जाएगा, नीट के बच्चे बस केवल इस पे ध्यान दें। अगर जे के बच्चे हो तो पूरा ध्यान दें, पूरा उनको करना है, रटना नहीं है, इसको पूरा ध्यान दो। हालांकि अल्फा जो है, अल्फा का वैल्यू टोटल दे रखा है, इतना अल्फा का वैल्यू रखोगे तो उसी हिसाब से रिजल्ट पहले वाले आ जाएंगे, जनरल रिजल्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो ये इतना जो है ये मैंने आपको रिंग पे बता दिया, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ रिंग 1/4 रिंग, ठीक है, सर्कुलर सेगमेंट, ये एक पार्ट आज आपका ये कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक, नोट्स बना लीजिए, बहुत चीजें इसमें लिमिट वगैरह रखना सीखो। नहीं आता मैं आपको बोला हूं कि जो है फोन नंबर आपका YouTube पे भी लेक्चर में भी जो है उस पर लिखा हुआ है, फोन करो, डाउट पूछो। अभी मैं आपको बोला हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पे फोर्स और चार्ज पर टेस्ट लेना है, कल अनाउंस करूंगा अगली क्लास में आपका किस डेट पे होगा। और अब मैं धीरे धीरे डीपीवी डालना चालू करूंगा, ताकि आप अब इतना मटेरियल हो गया है पीछे का, इसमें हम आपको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब आपको डीपीवी देंगे, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करिए। अब डेली ये हम आपको, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं रहेगा वो उन बच्चों के लिए रहेगा जो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए है, इसका ऐप डाउनलोड करके रखे हैं, ऐप के थ्रू जो देख रहे हैं उसमें वो चीजें उनको मिलेगी, टेस्ट मिलेगा, डीपीवीज मिलेंगी, वो उनको मिलेगा। यूट्यूब पे अभी ये पूरा चैप्टर में फ्री डाल रहा हूँ, सब लोग देखो अच्छे से। जब फिजिक्स समझ में आने लगे तब बोलना सर आप इतने मेहनत कर रहे हो, इतना ये कर रहे हो, ये गुरु दक्षिणा ले लो, तब ले लूंगा आपसे, ठीक है। अभी पूरा समझो और दोस्तों को बताओ। YouTube पे जा रहा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये आप खास तौर से इसका ख्याल रखिए। ओके।